रामायण में एक अनोखे किस्से का जिक्र मिलता है जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्राण संकट में आ गए थे। हाल ये था कि श्री राम के परम भक्त और संकट मोचन हनुमान भी अपने प्रभु के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ हो गए। तब गरुण देव ने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के प्राणों को बाल बाल बचाया था। युद्ध में जब रावण के पुत्र मेघनाद का आगमन हुआ तब उसने लक्ष्मण को युद्ध की चुनौती देते हुए ललकारा। लक्ष्मण ने भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। जब कई दिनों तक युद्ध चलता रहा तो मेघनाद को यह स्पष्ट हो गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि शेषनाग के अवतार हैं। मेघनाद समझ गया कि इस प्रकार मात्र दिव्य बाणों के सहारे वो लक्ष्मण को हरा नहीं पाएगा। तब उसने काली और आसुरी शक्तियों का सहारा लिया। मेघनाद ने एक एक कर सभी भयंकर से भयंकर आसुरी शक्तियों का आवाहन किया और लक्ष्मण जी पर लक्ष्य साधने लगा। मेघनाद की आसुरी शक्तियों से विभीषण अवगत थे। उन्होंने श्री राम से भ्राता लक्ष्मण की सहायता करने की प्रार्थना की। जब श्री राम लक्ष्मण के पास पहुँचे और लक्ष्मण को सावधान होने की सलाह देते हुए युद्ध के लिए सज्ज होने लगे, तब उस मौके का लाभ उठाकर मेघनाद अदृश्य हो गया और उसने श्री राम और लक्ष्मण पर अदृश्य रूप से ही नागपाश का निशाना साध दिया। नाग भगवान शिव के गले का हार होते हैं। इसी कारण से भगवान शिव का मान रखते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस नागपाश के बंधन को सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश के वश में मूर्छित होता देखकर समस्त राम सेना घबरा गई। हनुमान जी को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे अपने प्रभु के प्राण रक्षा करें। उधर विभीषण भी श्री राम और लक्ष्मण की ऐसी दशा देख व्याकुल हो गए। तब जामवंत ने हनुमान को मार्ग सुझाते हुए कहा कि वो गरुण देव का आवाहन करें और उन्हें इस नागपाश को नष्ट करने के लिए बुलाएं। हनुमान जी के आवाहन पर गरुण जी क्षण भर में उपस्थित हो गए और उन्हें नागों को एक एक करके खाना शुरू कर दिया, जिसके बाद श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। और इस प्रकार गरुड़ ने रामायण के युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण की सहायता की। दोस्तों, आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।